हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं प्यून यानी कि चपरासी के पोस्ट के लिए आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए और किस वे में आप तैयारी करें जिससे आप इस पोस्ट को पा सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी का ये पोस्ट है जो सीजीपीएससी ने दो प्रकार से निकाला है। एक छत्तीसगढ़ जो लोक सेवा आयोग है उसके लिए है, तो एक जनसंपर्क विभाग के लिए। दोनों में सिमिलर सब्जेक्ट है। दो पेपर होने हैं, प्रश्न पत्र पहला और प्रश्न पत्र दूसरा। उसमें से पहला प्रश्न पत्र है जिसपे आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, इसके अलावा आपको लैंग्वेज में आपका छत्तीसगढ़ी, हिंदी और इंग्लिश ये तीनों मिलने वाले हैं। उसके अलावा गणित भी आपको मिलने वाला है। सेकंड पेपर जो आपका होगा वो जब आप फर्स्ट पेपर क्लियर करेंगे उसके बाद आपको सेकंड पेपर में आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको इमला राइटिंग कराया जाएगा। इमला राइटिंग अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे बचपन में, तो आपको एक बोलने वाला हुआ करता था और सामने जो सारे बच्चे होते थे वो लिखा करते थे। तो सेम वैसे ही रहेगा, बस उसमें आपको गलतियों पे जो है माइनस मार्किंग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है। तो पूरी प्रोसेस ऐसी चलेगी। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आएगा तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और ज़्यादातर चीज़ें आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएंगी जिससे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बहुत सारी जो है मेरी वीडियोज़ हैं जो डली हुई हैं, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश सभी की डली हुई है। छत्तीसगढ़ की भी वीडियो डली हुई है, सर की भी वीडियो डली हुई है, MCQ भी डली हुई है। इवन जो है 8 से 8:30 के बीच जो है सर लाइव भी रहते हैं इस पर, तो आप सेशन से भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे। तो पहले पुस्तकों की लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दो टाइप की पुस्तकें आपको मिलेगी। जो एक रहेगी ऑथेंटिक बुक रहेगी, जिसमें से आप तैयारी करते हैं कि तो आपको एक चांसेस रहेगी कि आप पोस्ट ले सकते हो। कारण दो है, एक पहला जो आयोग है वो इस बुक को फॉलो करता है, और दूसरा आप इस पे जब भी आप इसमें से पढ़ोगे तो आपके पास एक मुद्दा होता है, जब आयोग आंसर गलत ले लेता है तो आप वहाँ पे दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो दोनों को जरा देखते हैं। जैसे पहले आप यहाँ से सारी बुक देख रहे होंगे, कुछ का कवर दिख रहा होगा, अंक गणित का दिख रहा है, आधुनिक हिंदी व्याकरण का दिख रहा है, उसके अलावा भारत का भूगोल वगैरह है, छत्तीसगढ़ से संबंधित बुक है, राज्य व्यवस्था संबंधित बुक है। तो इसी पे हम चलते हैं। एक छोटा सा हम लोग आप लोग के लिए वीडियो लेके आए, काफी लोग इस पे मांग रहे थे इसलिए। जैसे सबसे पहला आता है भाग एक की आप तैयारी करते हैं। सबसे पहला जो मिलता है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। अब यहाँ पे केवल लिखा है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल जिला तक या केवल आसपास की चीजों तक सीमित रखे। छत्तीसगढ़ PSC यानी कि आपका CGPSC जो आपका है वो एग्जाम ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा वो अपना एक जो लेवल है वो मेंटेन करके रखेगा। अगर न्यूनतम योग्यता अगर आप देखते हैं तो आपको कहा गया है 8वीं पास, पर ऐसा जरूरी है क्या कि 8वीं पास में तक में आपने छत्तीसगढ़ का ज्यादा चीजें पढ़ा हो? नहीं पढ़ा होगा। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को तैयारी करने के लिए भी आपको उस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा जिस लेवल तक लगभग PSC के स्टूडेंट पढ़ते हैं। कारण ये है, पहली चीज फीस कम है, मतलब जो शुल्क जो है वो तो माफी है लगभग। और दूसरी चीज पोस्ट ऐसा जिसमें न्यूनतम योग्यता कम मांगी हुई है, यानी कि पोस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग के अप्लाई करने के चांसेस है। तो यहाँ पे लेवल जो है अप हो सकता है, तो अच्छे से पढ़िएगा। इसमें 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट को ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ये 3 पार्ट मिलाकर एक छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान बनता है। अगर आप ओवरऑल इसको जो है एनालिसिस करें, तो अगर आपको ऑथेंटिक बुक लेना है तो छत्तीसगढ़ की भूगोल, इतिहास, संस्कृति अलग अलग बुक आती है। जिनको ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है, जो चाहते हैं एग्जाम निकले और आगे भी वो व्यापम CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इन बुक को फॉलो कर सकते हैं। जैसे भूगोल के लिए आप LN वर्मा की बुक ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए छत्तीसगढ़ समग्र ले सकते हैं, संस्कृति के लिए TK वैष्णव ले सकते हैं। अगर आपको इनमें से ऐसा लगता है कि आपको ये तीनों बुक नहीं लेनी है अलग अलग, आप समग्र लीजिए, उसमें से आप चीजों को पढ़िए। जनजातीय संस्कृति जो रहता है या जो भी कल्चरल रिलेटेड रहता है वो बकायदा आपको शासन की वेबसाइट पे, जो संस्कृति विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति वाला जो विभाग है उसकी वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएगा, जहां से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको चीजें जो है सर्च करके भी पढ़नी अगर आती है तो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं आता तो हमारे ही चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी जो पूरी जनजातीय संस्कृति और कला संस्कृति पे रिलेटेड है। सारी चीजें जो है आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट भी है जिसपे हम जो है सारी चीजों को डाल देंगे, प्यून वाले नाम से प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा, वहां से आप तैयारी कर लीजिए। तो आपको संस्कृति का वहां पूरा तैयार हो जाएगा। इतिहास भूगोल संबंधित MCQ के भी काफी सारे वीडियोस हैं। आते हैं थोड़ा सा भारत का सामान्य ज्ञान में। जब भारत का सामान्य ज्ञान बोलता है तो केवल यहाँ पे भारत का सामान्य ज्ञान बोला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहाड़, नदी इतना तक ही सीमित रखे। जब आप भारत के सामान्य ज्ञान के लेते हैं तो आप उसको भूगोल, इतिहास, उसके अलावा कल्चर हो या फिर अर्थव्यवस्था हो, सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो जैसे भारत का भूगोल अगर आप बुक लेते हैं तो माजिद हुसैन जो ऑथेंटिक बुक होती
होती है। अगर आपके पास ये सारी बुक्स नहीं है तो कौन सा ऑप्शन आपके पास बेस्ट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे। भारत का संविधान यानी कि जिसको आप 8वीं 10वीं तक नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं, ये एम लक्ष्मीकांत की बुक होती है जो एक ऑथेंटिक बुक होती है। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप परीक्षावाड़ी की बुक भी ले सकते हैं, काफी अच्छी रहती है। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप एक काम करिएगा, जब भी प्यून का पढ़ रहे होंगे आप 6वीं से लेकर 10वीं तक का जो आपका पोर्शन होगा, जो असल में आते हैं, ये भूगोल वाला जो पोर्शन होता है, भूगोल नागरिकता वाला, सोशियोलॉजी जिसको सोशल साइंस जिसको बोला जाता है, सोशल साइंस याद रखिएगा, सोशल साइंस में एसएसटी जिसको बोला जाता है उसमें ये चीजें मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे चीजें बताई जा रहती है। अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे संविधान के अलग अलग भाग आते हैं। सब संविधान जैसे 22 भाग में बटा है, भाग 1 से कम 5 तक अगर आप पढ़ लेते हैं, या भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य तक भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इसमें अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। भारत का इतिहास के लिए या तो आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर 10th लेवल तक की जो भी हिस्ट्री है हमारे, वो सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अर्थव्यवस्था के लिए ऑथेंटिक बुक रमेश सिंह की रहती है, और करंट अफेयर्स मीन्स आपका जो बजट है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसके अलावा जो भी आपका जो भी मौद्रिक नीति जो आती है, या जो भी आपका मुद्रा रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी न्यूज आती है, जो लेटेस्ट में हाइलाइट्स रहती है, उनको आप तैयारी कर सकते हो। भारत का सामान्य ज्ञान के लिए अगर आपको ओवरऑल बुक चाहिए और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, या आपको एक ही बुक में मिल जाए, आप सीधा अगर आप प्यून लेवल की तैयारी कर रहे हैं तब की बात बता रही हूँ, आप ल्यूसेंट का सामान्य ज्ञान का बुक ले सकते हैं। पूरा पढ़िए, आपका काम बन जाएगा, पूरा भारत का सामान्य ज्ञान उसमें कवर हो जाएगा। अगर आप प्यून लेवल तक का तैयारी करते हैं तब। अगर आप सीजीपीएससी व्यापम लेवल की जो क्लास 2 रैंक की तैयारी करते हैं, क्लास 3 की तैयारी करते हैं, तब आपको ये सारी बुक अलग अलग ही पढ़नी चाहिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। और ये सारी चीजों का एमसीक्यू जो है मैं वापस रिपीट करना चाहूंगी आपको, 8:15 के आसपास में आता है, रेगुलर आते हैं, जरूर देखिए, उससे आपके क्वेश्चन लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने बकायदा इसके लिए बताया हुआ है। इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब ऑप्शन लिखा रहता है, रेड दिखता है, उसको डार्क कर देना है, आपका काम बन जाएगा। उसके अलावा सारे वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश के लिए क्या करना है। आपको इंग्लिश के लिए आप कोई भी स्कूल के ग्रामर बुक ले सकते हैं, जिसमें जो भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण का रहता है, मीन्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, उसके अलावा वॉइस, टेंस, ये सारी चीजों को आप पढ़िए, आपका काम बन जाएगा। ल्यूसेंट की भी बुक इसमें आती है। हिंदी के लिए ऑथेंटिक बुक है वासुदेव नंदन प्रसाद और विनय कुमार पाठक। अगर आप इन दोनों में से कोई एक बुक भी फॉलो करते हैं, एज इट इज आपको क्वेश्चन आयोग में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये दोनों बुक को फॉलो करके वो जो है आपको क्वेश्चन देने में मतलब सहायक है। ये सारी चीजें जो है वो लोग क्वेश्चन तभी देते हैं जब उनके पास ये बुक होती है, उनमें से उनका जो मर्जी होता है वो दे देते हैं। बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा, जो बुक मैं बता रही हूँ आपके लिए काम की है। गणित के लिए आप अगर आपके पास आपको नहीं समझ में आता किसी का बुक, तो आप 9वीं 10वीं की पुस्तकें पढ़िए। और अगर आपको ऑथेंटिक बुक से तैयारी करना है या ऐसी बुक से तैयारी करना है जहां से आपके क्वेश्चन लगे, तो एसडी दुबे या आरएस अग्रवाल में से कोई एक लीजिएगा। अगर ये भी नहीं कर पाते, आपको बुक का बर्डन ज्यादा पड़ता है, तो आप जो है रेलवे या फिर एसएससी या फिर जो है बैंकिंग में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, उससे भी आपका काम बन जाएगा। और ये मिलेगा कि इसमें तो आपको पता होगा प्रतियोगिता दर्पण, वैसे तो आपको ये पढ़नी चाहिए हमेशा। प्रतियोगिता दर्पण में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका काम बन जाएगा। या 9वीं 10वीं की पुस्तकों से सॉल्व करिए, सारी चीजें कवर हो जाती है। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए विनय कुमार पाठक की बुक ले लीजिए, सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी। अगर आपको छत्तीसगढ़ी भाषा की बुक नहीं लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी छत्तीसगढ़ी भाषा की काफी सारी वीडियो डली हुई है, आप बिल्कुल उसको देखकर तैयारी कर सकते हैं। तो ये लगभग ऑथेंटिक बुक है, जिसमें से आप ऑथेंटिक बुक का तात्पर्य होता है जिसको आयोग भी फॉलो करता है। आपको अगर कभी दिक्कत हो तो आप भी उसमें दाव आपत्ति कर सकते हो, सारी चीजें आपको वहीं से मिलेंगी क्योंकि उन लोग फॉलो करके करते हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपको 10 टाइप्स के बुक्स मिलेंगे, मीन्स 10 प्रकार के आपको बुक मिलेंगे और बोलेंगे कि इसी में सारी चीजें कवर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। किसी सार गर्भित पुस्तक को पढ़ना और शॉर्टकट पे पढ़ना, दोनों तैयारी में बहुत अंतर होता है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अच्छी बुक्स भी आती है जो कुछ पब्लिकेशन वाले हैं वो लोग निकालते हैं, वैसे यहाँ पे नाम नहीं लिया जा सकता, पर काफी सारे पब्लिकेशन के अच्छे बुक है। पहले आप कंपेयर कर लीजिएगा, सारी चीजें उसमें दी हुई है कि नहीं, पूरा सिलेबस से मिला लीजिएगा, उसके बाद ही कोई बुक को खरीदिएगा। उसके अलावा भाग 2, जिसके लिए काफी लोगों ने बोला था, तो बेटा जो भी लोग तैयारी कर रहे हो या जो भी सर मैम भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हो, इमला का आपको प्रैक्टिस नहीं
कराया जा सकता, क्योंकि इमला एक बोलने वाला व्यक्ति होता है, उसको तुरंत आपको लिखना होता है और यूट्यूब पे वो चीज़ें करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे एट द टाइम आपको सारे कंटेंट देने पड़ते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी घर में एक व्यक्ति को बोलिए, वो आपको कंटेंट बोलते जाएगा, आप उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए, गलत कम करिएगा, काट छाट मत करिएगा, इससे आपके 0.4 मार्क्स कटेंगे। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वीडियोस भी हम लोग लाते रहेंगे और एमसीक्यू भी आते रहेगा, आप उस पर तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए होगा तो आगे चल के वो भी मिल जाएगा। हम लोग जो है इसके लिए बहुत जल्दी लॉन्च भी करने वाले हैं। अगर हम लोग से बन पाता है तो, और सारे काम सही से रहा तो बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत ही कम रेट पे आपको इसकी अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको बुक्स के साथ साथ यहाँ पे जो पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करने का जो अवसर है और जो अच्छी से तैयारी करने का अवसर है वो भी मिल जाएगा। उसके अलावा YouTube पे हमारी फ्री वीडियोस तो आते ही रहती है, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।